हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस पावन वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 17 का, जिसमें देवर्षि नारद जी महाराज पृथु को दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और गंगा जी की महिमा का अद्भुत वर्णन सुनाते हैं। तो आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको हमारी ये कथाएं पसंद आती हैं, अगर इन कहानियों को सुनकर मन को शांति मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें रोज़ नई कथा लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए आगे सुनते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज पृथु से कहते हैं, हे राजन, दीपावली के दिन दीपमालिका जलाना अत्यंत शुभ फल देने वाला है। इस दिन घर घर में दीप प्रज्वलित कर महालक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। जहाँ दीप जलता है वहाँ दरिद्रता और नकारात्मकता का नाश होता है। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत का रूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। गायों और बैलों का पूजन किया जाता है। ये पर्व हमें प्रकृति, गौ माता और अन्नदाता का सम्मान करना सिखाता है। नारद जी आगे कहते हैं, हे राजन, इस दिन दामाद का भी आदर सत्कार करना चाहिए। उसे घर बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं, क्योंकि दामाद ग्रह लक्ष्मी का प्रतीक होता है। जब समुद्र मंथन हुआ तब देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। विष्णु भगवान ने उनसे विवाह किया और समुद्र ने आनंद पूर्वक भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने समुद्र को वरदान देते हुए कहा, हे सागर, हम लक्ष्मी सहित तुम्हारे यहाँ निवास करेंगे। तभी से लक्ष्मी सागर पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। देवर्षि नारद बोले, हे महाराज पृथु, दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज मनाई जाती है। ये दिन भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है। बहुत समय की बात है, सूर्यदेव और छाया देवी की 2 संतानें थीं, यमराज और यमुना देवी। यमुना अपने भाई यमराज से अत्यंत प्रेम करती थी। वह प्रतिदिन उनसे निवेदन करती, भैया कभी मेरे घर पधारो, मेरे हाथों का भोजन स्वीकार करो। लेकिन यमराज अपने कर्म और दायित्व में इतने व्यस्त थे कि कभी समय नहीं निकाल पाए। अंततः एक दिन उन्होंने यमुना से कहा, बहन, आज मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा। उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी। यमुना जी ने स्नान कर सुंदर पुष्पों से घर सजाया, दीप जलाए और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। जब यमराज पधारे तो उन्होंने बहन से कहा, बहन, जो कोई इस दिन तुम्हारे समान अपनी बहन के घर भोजन करेगा और तुम्हारी तरह बहनें अपने भाइयों को तिलक कर भोजन कराएंगी, उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यमुना ने भाई को तिलक किया, आरती उतारी और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। यमराज ने प्रसन्न होकर वर दिया, इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करेगा वह दीर्घायु, समृद्धि और स्वस्थ रहेगा, और जो बहन अपने भाई के कल्याण की भावना से पूजन करेगी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार से भैया दूज का पावन पर्व प्रारंभ हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, यदि किसी की बहन ना हो तो उसे गुरु की कन्या को बहन मानकर तिलक कराना चाहिए। इस दिन अपने 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और अश्वत्थामा का स्मरण कर भाई की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा देते हैं और दोनों एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं। यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का भावनात्मक उत्सव है। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, सभी तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा क्षेत्र है? नारद जी बोले, हे राजन, सभी तीर्थों में सबसे उत्तम गंगा और यमुना का संगम है। गंगा जी के स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा जी में स्नान करता है उसके अनेक जन्मों के पाप चीर हो जाते हैं और उसकी अनेक पीढ़ियां मोक्ष प्राप्त करती हैं।
गंगा जी में स्नान कर संकल्प भर लेने से ही व्यक्ति को अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, सरयू आदि पवित्र नदियों का पुण्य प्राप्त होता है। काशी क्षेत्र को सभी क्षेत्र में श्रेष्ठ बताया गया है। जो काशी का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह जीवन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, कृपा करके हमें बताइए कि गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ। सूत जी बोले, महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, अदिति और दिति। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की। समय बीतने के साथ दैत्यराज बलि ने समस्त पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं के संकट को देखकर माता अदिति ने हिमालय पर तपस्या आरंभ की। उन्होंने लंबे समय तक केवल वायु पर जीवित रहते हुए भगवान विष्णु की आराधना की। दैत्य इसे सहन न कर सके। उन्होंने अदिति को मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की। दैत्य स्वयं अपने ही ज्वाला में भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ। ऋषि मुनियों ने यह कथा सुनकर भगवान विष्णु और गंगा जी की स्तुति की। सूत जी ने कहा, गंगा जी का स्मरण करने वाला, उनका नाम जपने वाला भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इतनी सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनने के बाद अगर आपके हृदय में भी प्रेम, शांति और भक्ति का भाव जागा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गंगा माता या जय श्री राधे कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। आपका सहयोग ही हमारी भक्ति यात्रा की ऊर्जा है। हरे कृष्ण, जय श्री राधे, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा दोस्तों।